मतलब कि हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइन। मिथाइन में अगर आप ब्रोमाइड ऐड करते हो 2 बार, 2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, तो आपका ये क्या होगा, CH3 सी, इस वाले को क्या बोलते हैं, CHBr2। या फिर क्लोरीन अगर ऐड कर रहे हो तो CHCl2। ये कौन सा हैलाइड होता है, जेमिनल या विसिनल? जेमिनल था ना ये। जेमिनल। जेमिनल हैलाइड जो है आपका ये फॉर्म होता है अगर आप इसमें ये इथाइन में अगर ऐड करते हो तो पहले एक बार ऐड होगा हाइड्रोजन रिमूव करके, फिर दूसरी बार उसी जगह पे होता है, तो जेमिनल हैलाइड बनता है। एक और बात, जेमिनल हैलाइड की अगर आप रिएक्शन करवाते हैं बच्चे किससे, एक्वस KOH से, याद रखना जेमिनल हैलाइड जब आपका एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा ना। क्योंकि दोनों ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, पहले क्लोरीन 2 जो है वो हटा, OH2 आ जाएगा। बोलो भाई दोनों क्लोरीन हटे और OH2 आ गया, OH2 में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बचा ऑक्सीजन, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है ये बात रोहित, मानसी? याद रखना है जेमिनल से आपका एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन अगर आपका विसिनल आपके पास है, और विसिनल कैसे फॉर्म होता है आपका, अगर आपके पास विसिनल है तो वो कैसे करते हैं, क्लोरीन 2 आप CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करवाते हो तो क्या बनता है, विसिनल बनता है ना। यही किया था ना हमने, क्या बनता है हमारे पास, CH, क्लोरीन यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, विसिनल डाइहाइड बनता है। और विसिनल डाइहाइड की जब आप एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा आपके पास, OH डायोल। क्लियर है ये बात? जेमिनल में एल्डिहाइड बन रहा है, विसिनल में, और अगर जेमिनल में बीच में है ये क्लोरीन 2 तो कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। मुस्कान बोलो भाई। यस मैम। और विसिनल के लिए आपके पास ये डायोल बन जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक दो नाम जो आपको याद होने चाहिए, DDT का नाम जो होता है वो पता होना चाहिए, किससे मिलकर बनता है ये, क्लोरल, और किससे मिलकर बनता है ये, मैम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोरल, क्लोरल, क्लोरल प्लस नहीं भाई, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से मिलकर बनता है ये DDT। DDT को लिखना आता है कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला जो होता है CCl3CHO प्लस आपके 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन के। ये आपस ये वाला जो H होता है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से रिएक्ट करके H, ये बनाता है आपका DDT, और DDT का फॉर्मूला होता है ये Cl, यहाँ पर आपके दो दो मॉलिक्यूल लगेंगे किसके, क्लोरोबेंजीन। भाई देखा है इसका स्ट्रक्चर कभी DDT का पहले? यस मैम। ये इस तरीके से आपका ये क्या बनता है भाई, DDT। इसका UPSC नेम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पायरीन किसे कहते हैं, पायरीन मैम C5H5N। किसको, C5H5N। टेट्राक्लोरो इसको बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन को क्या क्या इसको बोलते हैं पायरीन। ये फायर एक्सटिंग्विशर पर काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है भाई, याद रहेगा। PY आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही भाई, पायरीन वो वाला भी तो होता है PYRINE। PYREN, ये तो लिखा है मैंने पायरीन। ट्रेड नेम इसका क्या होता है, CCl4। हाँ तो मैम उसका फॉर्मूला ये था, क्या था, फिर क्या होता है, हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला था। मुझे याद नहीं, कोऑर्डिनेशन वो पिरिडीन होगा, पायरॉल होगा। पिरिडीन की बात कर रहे हो आप? हाँ शायद मैंने उसकी बात कर दी। हाँ, पायरीन का जो पायरीन का जो ट्रेड नेम है अगर आ गया तो वो होता है CCl4। ठीक है, इसको बोलते हैं इसका ट्रेड नेम। अब आ जाओ, कहाँ करवा रही थी, इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं, ये काम में आ जाता है आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रियोन आप कैसे बनाओगे,
तो आपको पता है ना स्वार्ट्स मेथड से बनाएंगे भाई, हाँ या ना। फ्रियोन में F लग जाता है ना, CH2F क्लोरो, ये जो होता है CH2Cl2 की जगह क्या लगता है आपका, क्या होता है फ्रियोन का फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? फ्रियोन इज मैम CCl2Cl2F2 CCl 2FCl2F2। हाँ, तो आपका यहाँ पे H2 जो है आप क्या कर रहे हो, वहां पे रिप्लेस कर दोगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, किससे? फ्लोरीन से। फ्लोरीन से। CCl2F2 आपका होता है फ्रियोन का फॉर्मूला, ठीक है। और आप इसमें CCl4 में आप स्वार्ट्स मेथड लगाओगे, AgF2 लगाते हैं, इसमें 2 क्लोरीन आप रिमूव करके क्या बना दोगे, फ्रियोन बना दोगे ना। पूछ लिया जाता है कि कौन से मेथड से बनाओगे फ्रियोन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जब भी हम ऐड कर रहे हैं स्वार्ट्स मेथड का यूज कर रहे हैं। और आपका एक और रिएक्शन है, ये याद रखनी है आपको, कि आपके पास CH3 क्लोरोफॉर्म मेथड पता है, वो पता है, हम OH और अल्कोहल ग्रुप को और पता लगाते हैं, हेलोजन मेथड, आयोडाइड मेथड कुछ होता है, कुछ नाम होता है उसका, क्या नाम होता है वो बताएगा? अरे नहीं, आइडोफॉर्म मेथड, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ तभी मेथड बोल रहे हैं, टेस्ट करते हैं इसका। आइडोफॉर्म टेस्ट हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा अगर कोई अल्कोहल है तो आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाता है। इससे क्या होता है भाई, यहाँ पे हम क्या रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इसकी X2 मतलब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में। तो अगर आपके पास ये CH3 ग्रुप होता है OH के साइड में, तो क्या फॉर्म हो जाता है आपका, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म फॉर्म होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाता है, और आपके पास यहाँ पर ये Na जो है वो निकलेगा, ये आपका फॉर्म हो जाता है। अगर ये क्लोरीन यूज ले रहे हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, I2 लोगे तो आइडोफॉर्म फॉर्म होता है। ये टेस्ट हमारा यूज करते हैं हम किस ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप CH3, ये इस अल्फा और ये बीटा। बीटा पे अगर आपके पास ये CH3 ग्रुप होता है, अगर सपोज आपके पास कोई कीटोन है, तो अगर आपके पास 2 टाइप के कीटोन है, एक तो ये है और एक कीटोन है आपके पास ये वाला, और दोनों का टेस्ट करना है कि बताओ भाई किस टेस्ट से हम पता करेंगे कि मतलब इन दोनों का हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे, तो आइडोफॉर्म से, क्योंकि ये वाला जो है आइडोफॉर्म देगा और ये नहीं देगा। ये आइडोफॉर्म क्यों नहीं देगा भाई, किया है ये क्वेश्चन पहले कभी? यस मैम। नो मैम। नहीं किया है नायरा? नहीं किया। बट मैम इसमें CH3 CH OH और मैम एक वो आ जाता है ना सिंगल डैश आ जाता है, वो सिमर भी होते हैं। याद रखना, चाहे अल्कोहल हो या कीटोन हो, अगर जिसमें भी आपके पास ये कीटोन ग्रुप हो चाहे OH हो, इसके बगल में अगर ये CH3 तुम्हें दिख रहा है ना कॉर्नर पे अकेला, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है नहीं। नहीं है, तो यानी कि ये वाला जो कीटोन होता है ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर हुई बात? जहाँ पे भी CH3 मिल गया, ठीक है भाई, क्योंकि यहीं से आपके H जो है वो रिमूव होके क्या बनाते हैं, आइडोफॉर्म, ये बनेगा आइडोफॉर्म बनेगा, एक रिमूव होगा दूसरा होगा, फिर इस तरीके से CHX3 बनता है। क्लियर है ये बात? मैम आपने जो फिर पीछे एग्जांपल दिए वो नहीं देगा टेस्ट? कौन सा वाला? ये तो मैंने आपको बताया, ये तो अभी हम ये आइडोफॉर्म टेस्ट की बात इसलिए आ गई क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, यहाँ पे 2 से ज्यादा हेलोजन यूज, 1 से ज्यादा हेलोजन यूज निकल रहा है ना, पॉलीहेलोजन है ये क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म की सिंथेसिस में आ गया, या क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो मुझे याद आ गया कि हम इसको टेस्ट की तरह भी यूज करते थे। एक जगह भी आप अल्कोहल पढ़ोगे उसमें काम आएगा, अल्कोहल कीटोन में, कि आप किससे टेस्ट करते हो, तो ये इसलिए बता दिया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज बता सकता है कोई, कहाँ कहाँ होता है भाई क्लोरोफॉर्म का यूज? अपने आप देख लोगे भाई अपना थ्योरी पार्ट, ये क्लोरोफॉर्म के यूज क्या है, कहाँ ये यूज होता है आपका? मैम सर्जरीज में। हाँ गुड। और अगर हम इसे इनहेल वगैरह कर लेते हैं तो इससे मतलब बीमारियां भी होती है कुछ, ठीक है ना। ये जो मैं आपको शीट दी है ना उसमें सारा जो क्वेश्चंस है ना आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड वाले, उनको एक बार देख लेना, ठीक है भाई।
ये Ag की प्रेजेंस में आपका क्या बनाता है, इथाइन बनाता है। और ये इथाइन जो है आपका किससे बना है भाई, Ag की प्रेजेंस में आपके पास क्या बनता है, इथाइन। अगर आपको क्लोरोफॉर्म से बेंजीन बनाने को आ जाएगा तो बना सकते हो। पहले क्लोरोफॉर्म से Ag बनाया और फिर Ag से रेड हॉट ट्यूब में, याद है, भूल गए क्या बनता है, बेंजीन बनता है ना, रेड हॉट ट्यूब में रखते हैं जब हम इसे। आया ना, बोलो भाई अंश। हाँ मैम। CHCl3 क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो आपके पास COCl2 बनता है। ये रिएक्शन याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, COCl2 को क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, जो कि एक टॉक्सिक गैस है। ये एक और तरीके से आपकी बनती है फॉस्जीन गैस। अगर आप ये पायरीन जो होता है टेट्राक्लोरो मीथेन, इसमें अगर वार्म वाटर के वेपर आ जाते हैं ना तो भी ये फॉस्जी बना देता है। इसलिए ये क्लोरोफॉर्म को इसलिए हम किसके अंदर रखते हैं, डार्क कंटेनर के अंदर, ताकि ये लाइट की प्रेजेंस में क्या ना बना पाए, फॉस्जीन। क्लियर है ये बात। क्लोरोफॉर्म को हमेशा हम डार्क कंटेनर में रखते हैं, ऐसे ही CCl4 जो है इससे भी। ठीक है भाई, ये बातें थी दो चार जो मुझे बतानी थी। और एक होता है आपका क्लोरोपिक्रीन होता है शायद, क्लोरोपिक्रीन पढ़ा है, इसके बारे में लिखा है बुक के अंदर। क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2 ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। ये जो थ्योरी पार्ट है ना एनसीईआरटी का, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो पढ़ लेना एक बार। अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करें। बोलो भाई, पॉलीहेलोजन कंपाउंड हो जाएंगे अपने आप। नैना ने तो हाँ बोल दिया भाई, सारे बच्चे। जयवीर, बोलू, हाँ बोल दो भाई। सुमन, यस हो जाएगा ना। तो हम वो अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। SN1 में क्या, एक क्वेश्चन का आंसर बता दो बस मुझे। SN1 में आपके दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे या एक, दो बनते हैं या फिर एक? मैम दो दो बनते हैं ना, दो, क्योंकि एक तो बने, रेसमिक मिक्सचर बनता है आपका। यस मैम। रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं पता है ना, कि आपका दोनों तरफ से वो अटैक कर सकता है, D वाली साइड से भी और L वाली साइड से भी। SN2 में आपका एक ही तरीके का बनता है। यस। और वो कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जो वन तरीके का बनता है? इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस मैम। चलो भाई, ये बात तुम्हें पता थी, सारे बच्चों को पता है ये बात। शुभम, पता थी ये बात पहले से? यस मैम। यस मैम। ठीक है। कल्पना, शगुन, चलो यानी कि तुम्हारे को SN1 SN2 ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना भाई। क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है? और जूम करूं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। Which of the following compound containing hydroxyl group is used for polishing wooden furniture? कौन सा यूज होगा भाई इसमें से? पहले बताओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनिसोल के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है? नो मैम। क्या आंसर होगा इसका? सेकंड, मैम इथेनॉल। इथेनॉल। सी, which of the functional group is present in paper, cotton, sugar? मुझे नहीं पता कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, बस मुझे शुगर में पता है कौन सा यूज होता है। कौन सा होता है भाई शुगर में फंक्शनल ग्रुप यूज? COR B। सी एस्टर ग्रुप यूज होता है क्या शुगर में? H11 C12 H11 O11 H22 OH ग्रुप यूज होता है भाई पेपर में, कॉटन में और इसमें। क्लियर है? यस मैम, OH ग्रुप होते हैं। ठीक है। आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस मैम। ये कैसा अल्कोहल है? फर्स्ट वाला जो है अल्कोहल का कौन सा टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? मैम प्राइमरी। प्राइमरी। ये वाला सेकेंडरी।
एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से पता नहीं किसका था, कि नेमिंग दिया हुआ था 2-4, तो उसको नेमिंग में दिक्कत हो रही थी। कौन था भाई, जल्दी बता दो अपने आप। मैम नॉर्मल फीचर की मैंने भेजे थे। हाँ, ये वाला बताओ कैसा है, कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। ये वाला 1 डिग्री। प्राइमरी 1 डिग्री मैम मैम प्राइमरी प्राइमरी है। यही तो कंफ्यूजन भी लिख दे देते हैं इधर से, इसलिए मैंने लिख दिया। कौन अभी नाम बताओ अपना, मैं सर्च करूं यहाँ पे, मेरे पास नंबर सेव था। मैम मुस्कान। मुस्कान ने भेजा था। ये आपके उसमें आया था, टेस्ट में आया था क्या क्वेश्चन? नो मैम, आई वाज प्रैक्टिसिंग देन आई गेट दैट क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चन जरा एक का बता देती हूँ, बाकी तुम अपने आप करो। आप मुझे बताओ नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगी? जहां से इथीन को कम नंबर मिलेगा वहीं से स्टार्ट करोगी ना नंबरिंग? यस मैम। ये कौन से? क्या नाम होगा भाई इस वाले का? तो नंबरिंग में क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ से 1 2 3 4 5 नाम रख दो, क्या नाम है इसका? 4 ब्रोमो 10 टूइन। मुस्कान क्या दिक्कत आ रही है? अब हो जाएगा 4 ब्रोमो 10 टूइन। यस मैम, मैम नंबरिंग में ही दिक्कत आ रही थी बस। नंबरिंग आपको इथीन वाले को कम नंबर देना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास जो ये अल्कोहल वाले का है, इसमें अगर नेमिंग आ जाए, एक तरफ बेंजीन रिंग देखिए, ये OH है, ये OCH3 है, नाम बताओ इसका क्या होगा? ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। IUPAC में तो मैम 2-methoxyphenol 2-methoxyphenol। फिनॉल। क्लियर है ये बात? या फिर आप इसको अगर हाइड्रोक्सी करके भी लिखा हुआ है तो वो भी लिख सकते हो, 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो, यानी कि नेमिंग भी आ गई, ठीक है। नेमिंग आ गई और आपको प्रॉपर इसका नाम बता सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, और जूम करो। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताओ। क्लोरीन और OH में आप प्रेफरेंस किसको दोगे, क्लोरीन को या OH को? मैम OH होगा ना पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों बताओ। कमेंट में लिख रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? मैम 12 का है। मैम 11th का C है। बेंजाइल क्लोराइड में बेंजीन सब्स्टिट्यूट। 11 का C। 11 का कौन सा है? मैम C। एक बार C। फिर देख लो भाई, C क्यों नहीं होगा इसका, जल्दी मुझे बताओ। C नहीं है, मैम बी। B, क्योंकि C आपका देख रहे हो, या ये ऑर्डर N और E आपको पता है अल्फाबेटिकली जो पहले वो पहले, अल्फाबेटिकली ये पहले। क्लियर? क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज हो रहे हैं। यस मैम। 12th का आंसर बताओ फटाफट से। ए 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी। प्रशांत ये भेजा है तुमने, 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी? बच्चे नो मैम, मैं हाँ। ए ऑप्शन बोला है। किसने भेजा है? देखिए मुस्कान ने भेजा है। ए होगा बच्चे इसका। आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप आपको कम नंबर देना होता है। जैसे अपने ईन को कम नंबर दोगे, कोई भी दो सब्स्टिट्यूट आ गए, तो आपका जो OH है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। आप फंक्शनल ग्रुप को हमेशा जो है वो क्या दोगे, कम नंबर दोगे। सपोज आपके पास 2 कंपाउंड आ गए, मैंने पहले भी बताया, इसका नाम क्या होगा? मुस्कान, यानी कि मुस्कान। मैम मैंने से डी भेजा था। ये कभी बताओ तो इसका B नाम है। क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? चलो OH को यहाँ रख देते हैं, 1 नंबर पे ही है OH। अब बताओ क्या नहीं होगा इसका, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? 4 हाइड्रोक्सी मैम 4 गुड, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक, क्योंकि नंबरिंग आप करोगे ये वाले फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दोगे।
ये मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बता दिया मैम था। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में नाइट्रोजन से नेमिंग करेंगे ना? नहीं बच्चे, आप दोनों ही सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहे हैं, NO2 और ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट जब दोनों के दोनों है तो अब आप ये देखोगे दोनों के दोनों एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, सब्स्टिट्यूट है तो दोनों में अल्फाबेटिकली कौन पहले है? इथॉक्सी। यस मैम। आई बात समझ में क्या कह रही हूँ? तो इसलिए आप उसको पहले नंबर 1 दोगे, इसे इथॉक्सी। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ अल्कोहल अब हमने जो भी अभी, हाँ बोलो किशन। मैम बेंजाइल क्लोराइड का बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC, ये इसका 1 Yes, फिनाइल या फिर फिनाइल, आप इसको एज सब्स्टिट्यूट लेते हैं। 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। क्लियर है? ओके ठीक है, यही होगा इसका IUPAC। ठीक है भाई, जब भी आपके पास चेन है तो आप इसको जो बेंजीन रिंग है उस ये वाले को एज अ क्या लेते हैं, जो भी CH ग्रुप होता है ये मेन चेन रहती है और फिनाइल रिंग जो होती है वो आपके एज सब्स्टिट्यूट काम करती है। चलो अब मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हमने क्लोरो उससे बनाया था। सबसे पहले तो हमने अभी क्लोरो वाले से ही बनाया था, फिनॉल डायोल बनाया था ना हमने। एल्कीन से बनाते हैं, सबसे पहले किससे बनाते हैं हम? एल्कीन से। एल्कीन अगर आपके पास CH2 है, आप इसमें H2SO4 डालते हो और 1 और वाटर ऐड करते हो तो आपका यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है भाई? OH ग्रुप। क्लियर है ये बात? किया होगा ना, इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी की होगी तुमने, मैकेनिज्म नहीं बता रही। ठीक है, लेकिन यही अगर आपके पास दो ये इस तरीके का हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो कहाँ पे लगेगा OH ग्रुप? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है एडिशन, पता है ना भाई कहाँ लगेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर सेकंड वाले पे। क्लियर है ये बात? कोई है जिसकी बात ना बताओ भाई? H2SO4 जब भी आपका ऐड होगा तो आपके पास जो है ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो एग्जाम में इसी तरीके से कुछ पूछ लिया जाएगा जिसमें आपका मार्कोनिक रूल लग रहा होगा। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं एक दो प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है? 2 मेथड है मेरे प्राइमरी अल्कोहल से बनने के लिए, बाय हाइड्रोपोरेशन मेथड, हाइड्रोपोरेशन, या फिर अगर आप क्या डाल दो उसमें परऑक्साइड ऐड कर दो। जब परऑक्साइड ऐड हो जाता है तो क्या होता है भाई? एंटी अगर हाँ, आपका कैसा होता है? एंटी मार्कोनिक लगता है। आपने B2H6 ऐड किया टेट्राहाइड्रोफिरॉन में, ये याद रखना हाइड्रोपोरेशन में B2H6 लगता है टेट्राहाइड्रोफिरॉन, और H2O2 के साथ आप ऐड करवाते हो H नेगेटिव को, तो आपका जो OH है वो कहाँ लगता है? प्राइमरी पोजीशन पे। क्लियर है ये बात? ये याद रखना है, ये बार बार B2H6 वाली बात। मैम ये सिर्फ प्राइमरी पोजीशन पर ही वैलिड है, प्राइमरी पोजीशन पर ही लगेगा आपका OH। क्लियर? हाइड्रोपोरेशन मेथड से एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा मेथड क्या है, अगर एल्काइल हैलाइड से बनाए तो। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में आपके पास जो रिएक्शन में आपका CH3 CH2X कोई है, आपने इसमें क्या डालोगे? एक्वस KOH। जब आप एक्वस KOH डालती हो तो हमेशा वो क्या होती है, किस तरीके की रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH लगेगा। अगर तो ये प्राइमरी है तो आपका क्या हो जाएगा? ये किस तरीके की रिएक्शन शुरू करता है? SN2। यहाँ प्राइमरी, जब भी आपका प्राइमरी हैलाइड यहाँ पे भी देखो तो एक्वस KOH ऐड हो रहा है तो कैसी रिएक्शन होती है? ये SN2। क्लियर है? अगर आपके पास यहाँ पर ये जो हैलाइड है वो एक तरीके, ये टर्शरी होता है। अगर ये क्या होता है? टर्शरी हैलाइड होगा तो कैसी रिएक्शन होती है आपकी? SN1 SN एक्वस KOH वाली रिएक्शन जो होगी आपका, यहाँ पे जो भी अल्कोहल बनेगा
वो क्या होगा आपका, दोनों तरफ से ऐड करता है, मींस ये बनेगा ना, कौन सा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, भाई दो टाइप के बनेंगे, Yes, हाँ या ma'am. ना, SN1, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। प्राइमरी के लिए आप SN2 लगाते हो और टर्शरी के लिए SN1। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो आपको पता है ये डिपेंड करता है आपके बेस पे। अच्छा ये बात सबको पता है कि अगर मेरे पास ये हैलाइड है, अल्कली हैलाइड जो है, अगर मेरे पास अल्कोहलिक KOH होता है तो क्या होता है Ma'am, मैम डबल बॉन्ड आ अल्फा जाता है बीटा ना, एलिमिनेशन, क्या हो जाता है, हाँ double bond. अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्कोहलिक, अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH अगर लिखा है तो आपके पास बीटा एलिमिनेशन वाला जो वो है वो होता है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एल्कीन। क्लियर है ये बात? यस Yes, मैम। ma'am. ये आपकी NCERT में भी है शायद कि अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन क्यों हो रहा है और एक्वस KOH में वो क्यों हो रहा है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, शायद NCERT का ही है। एक्वस KOH में क्या हो रहा है, आपके पास KOH आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जो कि अटैक कर रहा है उस पे, जबकि अल्कोहलिक KOH में क्या हो रहा है, ये OH किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ बेस, जिसकी की वजह से ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको क्या कर दे रहा है, ये रिमूव। समझ में आ गई बात? रिपीट करूं, जल्दी बोलो। एक्वस KOH OH लगा देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा। क्लियर है जयवीर ये बात? नायरा, नामिनी, बीटा इस साइड भी तो Yes, लग ma'am. सकता था। हाँ दोनों तरफ में से किसी भी साइड कर लो, लेकिन जब आपके पास अगर सेट्जेफ रूल याद है, भूल गए? जहाँ अगर पे आपके ज्यादा पास मिथाइल, अगर हाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, अगर आपके पास ये एज अ सेट्जेफ रूल की तरह इधर इस तरीके का हैलाइड होता तो कहाँ होता, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर सकता था, इधर से भी और इधर से भी, तो कहाँ वाला करता, A1 या 2, कौन सा करता? वन। हम 1 वाला। 1 वाला। क्यों? क्योंकि इससे मोर सब्स्टिट्यूटेड आपका एल्कीन बनता। क्लियर है ये बात, सेट्जेफ रूल? यस मैम। ठीक है, तो हमने अल्कोहलिक KOH की इसके बारे में बात हो गई कि इस तरीके से हमारा अल्कोहल बनता है। एक और मेथड होता है बाय रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपका रिडक्शन करते हैं भाई। यस मैम। ये ऐड करते हो प्लैटिनम H2 अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। और कौन से होते हैं रिडक्शन एजेंट बता सकते हो? प्लैटिनम H2, NaBH4 सोडियम बोराइड, NaBH4 हो गया, B2H6 के और कोई निकल के साथ, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, B2H6 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लगाया है, या फिर NaBH4। तो आपके ये सारे क्या है, रिडक्शन है। ये किसको रिड्यूस कर देंगे, आपके एल्डिहाइड या कीटोन को? बोलो भाई। यस मैम। RCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर H आप ऐड कर रहे हो तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलिए, अगर तुम्हें ये पता है, क्या तुम्हें ये पता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फिर एस्टर ग्रुप होता है, ये दोनों ही आपका NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं होता? Yes, ma'am. यस मैम। ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और DiamH2 के प्रेजेंस में होता है। ये NaBH4 इसको रिडक्शन इसका नहीं करता। क्लियर है ये बात? मैम इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये वीक है, ये नहीं हटा पा रहा इस, ठीक है, कई रीजन अभी के लिए आते हैं। NaBH4 जो है वो नहीं उसको कर पा रहा क्योंकि NaBH4 एक वीक आपका रिडक्शन कर रहा है, तो वीक रिड्यूसिंग है, ठीक है भाई, एज कंपेयर टू लिथियम। और ये और COH जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इसको वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। एक चीज एक और हम करते थे, जो कल एक बच्चे ने बोला था भाई कि एक मिथाइल ग्रुप भी तो ऐड हो जाता है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, RMgX H2O की प्रेजेंस में ऐड करते हो, क्या होता है यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ, OH OMG बनता है यहाँ पे एक प्रोडक्ट, और R यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये वाला R, जबकि वहां हम क्या कर रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बन रहा था वहां पे, RCH3X आपका कंपाउंड था, आप Mg को ऐड कर रहे थे तो आपके पास क्या बन रहा था, RCH3X MgX,
अब इसमें आप H2O ऐड कर रहे थे या फिर ROH ऐड कर रहे थे या फिर NH2 ऐड कर रहे थे, तो आपके पास क्या बन रहा था? एल्केन बन जा रहा था। याद है या भूल गए भाई? याद है मैम। यस मैम। मैंने मेरे हाइड्रोजन मत काउंट करना, फिर बोल रही हूँ, गड़बड़ है आपकी। ठीक है भाई, ये किया था। तो भाई उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर X था और यहाँ पर कीटोन है। जब कीटोन होता है तब यहाँ पर ये किस तरीके का एडिशन होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल एडिशन, है ना? बोल दो भाई, हाँ कह दो कि हाँ मैम हमें आता है। यस मैम। तो मैम एक एग्जाम बार में रिपीट अगर कर दो। एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आया कीटोन को, अगर आपको कीटोन की जब भी आप देख लो कि कीटोन है यहाँ पर एक और उसका यहाँ पे R1 और R2 दो लगे हैं और अगर वहां पे RMgX है, अब ये RMgX लिखा हुआ हो सकता है CH3 लिखा हो, C2H5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। आप इसको H2O की प्रेजेंस में अगर ऐड करवाते हैं तो ये यहाँ अटैक करता है, O का यहाँ वापस आ जाता है। ये किस तरीके का रिएक्शन है भाई? कौन सा टाइप है ये रिएक्शन का? सब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, एडिशन नहीं हो रहा। ये कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पे, कुछ भी No, बाहर ma'am. नहीं निकला। ये किस तरीके की रिएक्शन है आपकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी? एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ कुछ बाहर नहीं निकला ना? बोलो भाई, हाँ या ना? यस मैम। ये पता है कि अगर मैं अच्छा हेलोजन के भी मुझे कुछ याद आते जा रही है रिएक्शन, तो मैं लिख रही हूँ। एल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया में ऐड करते हो NH3 में, तो आपके पास क्या बनता है? ये बनता है, बोलो भाई। X हट जाएगा, उसकी जगह अमोनिया लग जाएगा, अमीन बन जाएगा, अमीन ग्रुप। ये किस तरीके की रिएक्शन है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नहीं, इसको हेलोजन एक्सचेंज नहीं करूंगी। मेरे पास 4 टाइप की रिएक्शन होती है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है NH3, क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना? यहाँ हेलोजन हट गया, NH2 आ गया। सही बात। तो हम कहाँ पहुंच गए? हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन करी है। रिडक्शन मेथड से कार्बोक्सिलिक से रिडक्शन करेंगे तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर मेरे पास है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ऐड करती हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया भाई? अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे कीटोन का करती हूँ तो भी मेरे पास क्या बन जाता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, कुछ भी आप डाल रहे हो, NaBH4, प्लेडियम हाइड्रोजन डाल रहे हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। और किसके साथ की थी हमने अभी? मैम कीटोन के साथ तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है ना? हाँ, 2 डिग्री अल्कोहल। और ये एक और आ रहा है ना, 2 आर थे ना। और हमने करा किसके साथ? कीटोन के साथ। अगर आपके पास हमारा ब्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ऐड करते हो, किसके साथ? किसी एल्काइल अटैच करवाना है और MgX की प्रेजेंस में, तो आपके पास इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बन जाता है ये? टर्शरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बन रहा है? अगर मेरे पास ये कीटोन है तो टर्शरी, और यहाँ पर अगर एल्डिहाइड होगा तो कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है ये बात? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। यहाँ तक सारा क्लियर है। अब जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है ना, वो होती है ये आपकी जो नेम रिएक्शन होती है। एक क्वेश्चन और छूट गया भाई, वो अमीन नहीं करवा देंगे। चलो, ये क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया था ना डाउस प्रोसेस, NaOH की प्रेजेंस में। क्या ऐड किया था भाई इसमें हमने? 523 केल्विन टेम्परेचर है और कुछ इसका प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन जो है हटके क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH आ जाता है। अरे हाँ या नाम बताओ प्लीज। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और क्या? और कोई प्रोसेस हमने किया था डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ये याद रखना। एक तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या होता है? डाइजोनियम के साथ जितनी भी रिएक्शन थी ना, जितनी भी, वो सारी याद करनी है आपको। क्या ऐड करते हैं अगर इसमें H2 और हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH लग जाता है। एक और प्रोसेस से लगता है OH, H3PO4 होता है या पता नहीं क्या, किसी को पता है?
डाइजोनियम के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी याद कर लेना। N2Cl को अगर आप H3PO2 की प्रेजेंस में डालते हो तो क्या होता है? बेंजीन फॉर्म हो जाती है। यस मैम। पता नहीं, अरे पर ये रिएक्शन मैंने देखी है एनसीईआरटी के अंदर। मैम PO2 था, ऐसे कुछ क्या था। क्या था बोलो? PO2 या 3 ऐसे कुछ था। नहीं, PO2 था, ठीक है। ये H3PO2 यूज होता है तो ये बेंजीन बनता है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये H3PO2। एक और चीज था, अल्कोहल था या इथेनॉल? N2Cl के साथ इथेनॉल या हाँ इथेनॉल अगर आप ऐड करते हो तो भी आपका क्या बनता है? ये बेंजीन। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास अगर आप SO3H को भी अगर आप ऐड करवाते हो NaOH पे तो आपके पास क्या बन जाता है? फिनॉल। क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर? फिनॉल, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम क्यूमिन। कुछ आए ना आए एग्जाम में, अगर उसने अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो ये जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें आपको दिखने से कब नहीं लगेगा कि ये तुम्हें अल्कोहल बना के दे देगा। ये क्या है आपका? क्यूमिन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हाँ, O2 के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो तक भी याद रखना है। ये बीच में क्या बन रहा है आपका? O ऑक्सीजन जो यहाँ ऐड हो गया, ये CH3 और ये CH3। इसके बाद इस रिएक्शन में क्या रिमूव हो रहा है? कीटोन बाहर और फिनॉल फॉर्म, ठीक है। एक मिनट, ठीक है भाई, याद रखिए रिएक्शन। इसके बाय प्रोडक्ट तक याद रखना है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब मेरे एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो मुझे लगता है कि किसी के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इससे मुझे दिखने से कभी नहीं पता चल रहा कि ये मुझे फिनॉल देगा और फिनॉल के साथ क्या बनाएगा? कीटोन। क्लियर है? यस मैम। बाय प्रोडक्ट फिनॉल और कीटोन है। फिनॉल तो इसका मेन प्रोडक्ट है, ये बाय। क्लियर? तो ये दोनों ही पूछ लेता है कि ये क्यूमिन की रिएक्शन आपने O2 के साथ करवाई, एक क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ A और फिर B लिख देगा, बताओ कि ये दोनों जो है यहाँ लिख देगा H+H2O, और बताओ कि A और B जो है क्या बने, या फिर इन दोनों के ये भी नाम रख देगा B और C, या B और C पूछ लेगा या पूछ लेगा A बताओ क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यूमीन की रिएक्शन में हमेशा प्रोपेनॉन ही बनेगा ना? प्रोपेनॉन? अरे नहीं भाई, ये फिनॉल, हाँ फिनॉल और प्रोपेनॉन। मैम और तो कोई कीटोन नहीं बनेगा ना, जैसे ब्यूटेनॉन या फिर ऐसे? क्यूमीन में ये तीन ही है ना बस, ठीक है। क्लियर है? ये इंटरमीडिएट भी याद रखना, बीच में जो ही बन रहा है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। यस मैम। एक मुझे रिएक्शन याद आई है, कार्बेलामाइन टेस्ट करके कुछ होता है। आपका कोई भी अगर CH3 CH2 और NH2 अगर है, वो CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में क्या देता है भाई? साइनाइड। आइसोसाइनाइड देता है ना? यही था ना? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या बच्चे? अमीन्स चैप्टर में है ना ये? हाँ, अमीन चैप्टर में है, बट ये मुझे अभी मैंने क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था ना, तो इसका यूजेस था तो वहां पे था ये कि KOH के साथ ये आपका जो ये आइसोसाइनाइड देता है कार्बेलामाइन टेस्ट, ये किस तरीके का होता है? फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि इसमें प्राइमरी अमीन है। क्लियर है ये बात? और ये सिर्फ प्राइमरी के लिए मतलब वैलिड है। हाँ, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए वैलिड है। तो अगर आपके पास सेकेंडरी प्राइमरी अमीन आ गया तो आपको पता है कि कार्बेलामाइन टेस्ट कौन देता है? CHCl3 और KOH। अच्छा, ये KOH जो है इसमें कैसा यूज हो रहा है? एक क्वेश्चन आया था, ये भी कहीं मैंने देखा है, अल्कोहलिक या एक्वस? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक याद रखिएगा, ठीक है। हाँ या ना भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चंस कर लें प्रॉपर्टी, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वाले उसमें जो क्वेश्चन थे हमारे पास, तरीके के क्वेश्चन है करके।
बोलो भाई, ये कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है। Alkene reacted well in the presence of acetic acid catalyst to form alcohol. The reaction takes place according with Markovnikov, anti-Markovnikov, Sage, Hoffman. C. भाई जिसे समझना है ना, मैं ज्यादा फास्ट हो दूं तो एक बार मुझे रोकवा देना, बोल देना मैम रुको, मुझे ये समझ में नहीं आया है। ठीक है नायरा, अंश, रवि, ठीक है भाई, सुमन, श्रेजल। हो सकता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ, तो आप एक बार पूछ लेना, क्योंकि ये सारा थ्योरी आपका मतलब एक तरीके से थ्योरी पार्ट है ना, तुम और पढ़ चुके हो पहले। Which of the following is are correct about hydroboration oxidation? Diborane react with the alkene to give trialkyl borane as addition product which is oxidized to alcohol H2 in the presence of aqueous element. The alcohols so formed can be made by addition of water to alkene by Markovnikov rule. नहीं ना? ये भी गलत। फर्स्ट वाला ठीक है? यस H2 to NaH की ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को। मैम ये डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। अच्छा क्या? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बी ब्लॉक वाला ना, उसमें पढ़ेंगे। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा भाई। द रिएजेंट यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। कौन कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन? All of the above. सारे कर सकते हैं। ये भी कर सकता है सोडियम प्लैटिनम सच एज इसके हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये भी कर सकता है, सोडियम क्लोराइड भी कर सकता है। और यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक और एस्टर होता तो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, और ये भी कर सकता है। अभी इसके लिए तो अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन रिस्पेक्टिवली। कौन सा फॉर्म होता है? अरे नहीं भाई, अच्छा ठीक है। एल्डिहाइड के लिए कौन सा मिलेगा मुझे 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के लिए क्या मिलेगा? 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, the reagent of Grignard reagent carbonic compound nucleophilic addition, the reaction on hydrolysis gives क्या देता है हमें? अल्कोहल। अभी किया था हमने। another name of phenol, मुझे नहीं पता भाई। another name of क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन गलत कर क्या बोल रही हूँ, कुछ बोला नहीं। Which of the following hydrocarbon is used for the worldwide production of phenol? हमको नहीं पता भाई, पता है किसी बच्चे को इसका आंसर? प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के लिए मैं कौन सा यूज करती हूँ? मैम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया मुझे? वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के लिए वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों था? क्यूमिन वाला, जो ये क्यूमिन हम बना रहे थे, इससे हम फिनॉल बना रहे थे, क्योंकि ये यूज होता है हमारी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन फिनॉल बनाने के लिए। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मुस्कान बिल्कुल ठीक बोली। बाकियों को पता है ये बात? नायरा, जैवी, हाँ भाई, अमन, श्रेजल, अमन तो चला गया, अंश क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक और रिएक्शन होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंथेसिस ऑफ फिनॉल के लिए कौन सा करेक्ट मेथड है? सारे ही करेक्ट लग रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव। वहां H2O डालोगे तो OH फॉर्मूला भी पड़ा था, SO3H में NaOH OH डालते हो तो भी फिनॉल बनता है। ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट? यस। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से तो इतने ही क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गए भी कहाँ से हम कैसे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। एक्स पूछा है इसने, एक्स क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रही थी, एक्स और वाई पूछा। दिख रहा है? जूम करूं? जूम कर दो मैम। ये देखो, ये वाला हमें पता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है, क्यूमिन जो ये है, ये क्या देता है बीच में? एक्स जो बनेगा वो क्या होता है इन तीनों में से? सी। ये बहुत इजी था। ये लक्ष्मण नहीं, सी नहीं है भाई। सही देना है, ठीक है बात को। मैम डी। एक और क्लास चल रही है किसी के पीछे से। कौन है भाई जो दो क्लासेस ले रहा है? मैम डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ना,
क्योंकि मैंने भी बताया था कि y को भी याद रखो। उसमें देखो x पूछा और y पूछ लिया। x मुझे पता है कि x में क्या होता है आपका, ये ओ 2 बार इस तरीके से ऐड करते हैं हम इसमें, है ना, और ये फिर y बनता है तो ये कीटोन ग्रुप निकलता है मेरा। क्लियर है ये बात? यस मैम। प्रॉपर्टीज बता दो इथेनॉल की, अल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में। अल्कोहल और फिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आप जैसे जैसे डाउन द रूट जाओगे आपके पास अगर ये बताओ जरा, मिथॉक्सी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही है? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है 24 क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इथेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन, प्रोपेन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये बात क्लियर है, पता है? जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपका वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। मॉलिक्यूल जैसे ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, पेंटेनॉल है, तो जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ये बात पता है? यस मैम। ऐसे ही आपका वो क्लोरोबेंजीन और इस सब में भी होता है, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा उसकी जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन देख लेते हैं और अगर मेरे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पता है सबको? अच्छा एक क्वेश्चन जो हमने नहीं किया, NO2 है, Cl है, NO2 और NO2 है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑर्डर बता सकते हो? न्यूक्लियोफिलिक के उसमें बॉइलिंग पॉइंट में या फिर एसिडिटी में? नहीं, एसिडिटी में। इसकी रिएक्टिविटी बतानी है मुझे, किस वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड की होगी सबसे ज्यादा, और फिर फर्स्ट की, फिर थर्ड की। सेकंड की क्यों सबसे ज्यादा होगी? ये तो NO2 ग्रुप तो रिंग डीएक्टिवेटिंग है। रिंग एक्टिवेट जो करता है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा कौन? जो मेरा प्लस आर इफेक्ट शो करता है, या फिर ये थर्ड होगा ना सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। फर्स्ट वाले में क्योंकि एक ही मेरे पास, ये दोनों ही रिंग डीएक्टिवेट है, मगर ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो इसलिए ये थोड़ा बहुत इससे ज्यादा होता है। मैम रिपीट कर दो। मैंने सब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इम्पैक्ट में रहेगा ना? हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी होता है और आपका प्लस आर, दोनों इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो ये रिंग एक्टिवेट ज्यादा करता है, थर्ड नंबर सबसे ज्यादा। उसके बाद फर्स्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरो था, एक नाइट्रो, ये दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन प्लस आर करता है, जिसकी वजह से रिंग थोड़ा सा क्या हुई है, इसकी एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा एक्टिवेट हुई है। किसकी एडिशन में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन की उस पर पूछ रही हूँ मैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर ज्यादा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इतना अच्छा होएगा। बोलो भाई। यस नहीं, मैम। एसिडिटी बताओ मुझे। COH ग्रुप है, CCl3, CCl2 है, COH है, एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? मैम NO2 लगा दो, चलो COH किसकी सबसे ज्यादा होगी? मैम फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी। इस वाले की सबसे ज्यादा होगी। यस मैम। तुम्हें ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, बताओ भाई इस तरीके के क्वेश्चन एसिडिटी वाला आपकी बुक के अंदर भी है। ये क्लोरीन लगा लो यहाँ, CH2। अब बताओ फर्स्ट की सबसे ज्यादा एसिडिटी, देन सेकंड, देन थर्ड। यस मैम। किसी ने हैंड रेज किया है कि भी नहीं समझ में आया? देखिए 3 1 2 किस बेसिस पे लगाया भाई? किसका आंसर है पिछले वाले का? ये वाला क्लियर है एसिडिटी वाला? ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट, जिसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है तुम लोगों के पास लिखा हुआ? किया होगा तो होगा पहले का। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है कि माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा उसकी पहले NO2 आएगा ना? हाँ, माइनस NO2 या फिर RNH प्लस का होता है कुछ यहाँ पे, NH3 वाला। यहाँ पे पहले जो मैंने पढ़ा माइनस आई इफेक्ट में NO2 ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, NO2 आपका सबसे ज्यादा हो गया, और उसके बाद फिर क्या होता है? OH वाला ग्रुप जो भी हो गया आपका, ठीक है। एक बार इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर था ना लिखा हुआ होगा आपके पास, उसे पढ़ लेना, ठीक है।
अब ऐसे ही आपका फिनॉल के केसेस में भी होगा। अगर आपके पास फिनॉल दे दिया एक OH एक NO2 के साथ और एक दे दिया आपका OH NO2 ऑर्थो पे लगाता है, सॉरी ऑर्थो पे मत लगाओ, की बार लगाए आपका मेटा और लगाए पैरा। बता सकते हो भाई क्या था होगा इसका ऑर्डर? ऑर्थो पैरा मेटा। ये आपका -R इफेक्ट भी शो कर रहा है, -R भी कर रहा है, -R ये भी -R और ये सिर्फ आपका -I ही शो कर रहा है, R नहीं है इसमें। मैम आप किसके लिए पूछ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए? बच्चे आपका हमेशा रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिल ही एडिशन होता है, ठीक है। मतलब कि रिंग आपके पास रिंग जो अभी यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आपकी रिंग जो है वो क्या होगी, यहाँ पे क्या एडिशन होगा आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये होता है कि रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर बताओ, या फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। तो कौन ज्यादा इसको स्टेबल करेगा, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, कौन इजीली OH को हटा देगा, जो जितना ज्यादा OH से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कौन सबसे ज्यादा खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन OH से, यहाँ से हाइड्रोजन की बॉन्ड को वीक कर पा रहा है NO2 ग्रुप, ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनॉल और उसके बाद आपका मेटा और फिर सबसे कम आपका ये वाला। क्लियर है ये बात? यस मैम। और उसके बाद आपका फिनॉल, ठीक है। अगर यही इसकी जगह पे एक अगर CH3 ग्रुप लगा होता तो वो भी इससे कम और कम हो जाता, फिनॉल से कम। क्लियर? या क्या बोलते हैं इसको, पैरामिथाइल फिनॉल। क्लियर है? यस मैम। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको दे रहा है प्लस I और प्लस R इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है? ये ऑर्डर आ जाता है एग्जाम में, ठीक है भाई। अनुष्का क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। अब क्या पढ़े, किसी को कुछ याद है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक और देखो जरा, एक और ऑर्डर है मेरे पास लिखा हुआ, एक फिनॉल पिछले साल किसी क्वेश्चन में आया हुआ है अपने CUT के, जो भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे उसमें से फिनॉल और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन देखना, निकाल के जो ना समझ में आए मुझे सेंड कर देना, ठीक है भाई। मैम हेलो एल्केन्स के मैम पिछले पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो बड़े इजी हैं। अरे पूरा चैप्टर इजी तो है, आपने सारी रिएक्शन कर ली, 2-4 इंपॉर्टेंट उसके अंदर रिएक्शंस हैं, उनसे ही क्वेश्चन आएगा। और जाते से अगर CU केमिस्ट्री से पूछेंगे तो वही SN1 और SN2 से रिलेटेड पूछेंगे। बट मैम उसमें ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे मेरे को। उसके अंदर किसके अंदर, जो प्रीवियस एग्जाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज आप जितने, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो टेस्ट है ना वो आपका बार बार हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, बार बार पहले भी हुआ था, फिर दूसरी बार भी हुआ, शायद एक और बार होगा तब भी आ जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन आपके आते जा रहे हैं उन्हें भेज दो, जब जो नहीं समझ में आ रहे उन्हें अपने आप देखो करके करो उसको, ठीक है। एंड मैम डिलीटेड, मैम जो इस साल हमारे डिलीटेड चैप्टर थे उनके आप कब करवाओगे? ये खत्म हो तब तो करवाऊं, जो आप जो पढ़ चुके हैं वो कर लें फटाफट से, फिर हम करते हैं, तभी तो करना है। क्योंकि मैम पी ब्लॉक तो मैम बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जल्दी खत्म करते हैं भाई। फिनॉल आज खत्म कर दो, कल एसिडिक वो वाला एक कर लेना, एल्डिहाइड वाला चैप्टर जो है वो कर लो, फटाफट खत्म कर लो, करवा देंगे, ठीक है। आज कर लेते हैं अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बचेगा फिर ईथर के साथ कल कार्बोक्सिलेट भी ले लेंगे। क्लियर? यस मैम। खुद भी थोड़ा पढ़ के आओ ना, ताकि मुझे सिर्फ यहाँ क्वेश्चन नहीं करवाने पड़े। इसका आंसर बताओ फटाफट से, आपके पास क्या बताना है इसमें आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसके OCH3 है यहाँ पर, ये CH3 है आपका, इसमें बताना है इसके किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक नेचर का। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रो वाला? बोलो भाई, ये तो यहाँ से जल्दी से खींच रहा है इसके इलेक्ट्रॉन -I और इसको स्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन है एसिडिक? सेकंड, देन सेकंड के बाद फिर फर्स्ट, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, अब ये दोनों तो दे रहे हैं, ये दोनों कैसा इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका फोर्थ। बात समझ में आई ऑर्डर क्यों हुआ? क्लियर है? जिसने ले लिया वो तो उसको एसिडिक बना रहा है,
तो इसलिए सेकंड वाला हो गया। लेकिन जब ये दोनों दे रहे हैं तो ये दोनों इसकी एसिडिटी को क्या कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, कम कर रहे हैं। और इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका, ये सिर्फ आपका प्लस आई दिखा रहा है और ये प्लस आई के साथ साथ प्लस आर भी शो कर रहा है। तो इसलिए थर्ड नंबर ये वाला जो है इससे ज्यादा, और ये फिर उसके क्लियर हुई बात? हाँ या ना बता दो भाई। अगर आपके पास पिक्रिक है और मतलब 3 NO2 लगे हैं, एक जगह 2 ही NO2 लगे हैं और एक जगह 1 ही NO2 लगा है, तो भी एसिडिक ऑर्डर कर लोगे? यस मैम। NO2 ये 2 हैं तो ये उससे कम, फिर एक वाला। चलो ठीक है। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, ROH रिएक्ट करता है COH के साथ, यही होता है ना, एस्टर फॉर्म होता है। Yes, ma'am. इसका मैकेनिज्म देख लेना और इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म देखने के बाद ये चीज फाइंड आउट करके मुझे बता देना कि ये जो R है, ये वाला, ये जो OH है, ये OH कहाँ जाता है? ये वाटर के पास कौन सा ऑक्सीजन है, ये वाला या ये वाला? इसके पास कौन सा, यहाँ पे जो OR है ये कौन सा है? ये वाला OR है ना ये? Yes, ma'am. ठीक है। केमिकल रिएक्शन में और कोई रिएक्शन पता है किसी को भाई? मैम सैलिसाइक्लिक एसिड को मैम एस्पिरिन में चेंज करने वाला वो कौन सी रिएक्शन होती है आपका? एस्टरिफिकेशन में आती है। किसको? सैलिसाइक नहीं मैम सैलिसाइलिक एसिड को मैम एस्पिरिन में। सैलिसाइलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है आपको? एस्पिरिन। एस्पिरिन में। ठीक है, इसमें आप क्या एस ROH ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है? एस्पिरिन बन जाता है। भी करवाती नहीं वाली रिएक्शन सैलिसाइलिक एसिड वाली। पहले जरा ये देखो, आपके पास CH3COH2OH है। अगर ये HCl की प्रेजेंस में ZnCl2 इसमें ऐड करती हूँ तो मेरा क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे हमने ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने उसमें, जब आप क्लोरो एल्काइल हैलाइड बनाते हो। हम लुकास रिएक्शन नहीं है HCl और ZnCl। क्या है बच्चे? हाँ, ये एनहाइड्रस ZnCl2 आप इसमें यूज कर रहे हो। आपके पास जो है ये क्या बन रहा है? क्लोरो एल्काइल बन रहा है। ये आप अपना हमने उसमें पढ़ी थी, किसमें? जब हम एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहे थे। ठीक है मैम, यहाँ पे स्टेप डाउन थोड़ी ना होगा? क्या मतलब? जैसे आपने कार्बन कम कर दिया। अरे नहीं भाई, कार्बन नहीं कम होगा। इसमें जितने OH है भी बता दिया करो, ऐसी बातें लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है। OH की जगह आपने सिर्फ Cl ऐड करवा दिया है। एक रिएक्शन हमने और की थी, अगर यहाँ पर आपके पास OH है और आप क्या ऐड कर रहे हो? PCl3 ऐड कर रहे हो। बार बार करवा रही हूँ, ये याद रहे करके। यहाँ क्या बनता है? H3PO3 बनता है और क्या बनता है आपका? एल्काइल हैलाइड बन जाता है। Yes, ma'am. ठीक है, और अगर इसकी जगह आप PCl5 डालते हो तो क्या बाय प्रोडक्ट बनते हैं? CH3CH2OH तो बनेगा ही, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? POCl3 plus HCl। ठीक है भाई, ये याद रखना है। ठीक है, अब एक और है H3PO4 अगर आप ऐड करते हो या फिर H2SO4 ऐड करते हो आप अपने अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर इसमें, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे H3PO4 डाल दिया या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे हो, H2SO4 डाल दिया, जो क्या करते हैं? वाटर को निकाल लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? किस तरीके की रिएक्शन हो गई? एलिमिनेशन। Yes, ma'am. H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर एल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाता है। Yes, ma'am. मैम बट इसमें टेम्परेचर का भी तो इफेक्ट होता है ना? अरे डाल दो टेम्परेचर, मेरे को याद थोड़ी है। 440 मैम 412 होती है। किसके लिए? 41 मैम इसके लिए मैम, कि कम टेम्परेचर की वजह से तो मैम वो कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लेता है। कम टेम्परेचर लोगे? यस मैम। मैम अगर ज्यादा टेम्परेचर होता तो मैम वो ईथर कोज करता। अरे नहीं, वो रिएक्शन अभी नहीं आई वो वाली। ठीक है भाई, बताते हैं। ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि आप जैसे जैसे रिएक्शन को इंक्रीज करते रहते हो तो वहाँ पे OCH3 यूज होता है। वो अभी बताते हो वाली रिएक्शन क्या है। H3PO4 डालोगे आपके पास, चाहे या फिर H2SO4 डालो, कुछ टेम्परेचर हमने लिया, उसमें क्या होता है? आपका एल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. अगर आप ऑक्सीडेशन, ये सब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके लिए? अल्कोहल के लिए। मतलब कि क्या क्या रिएक्शन हमारी अल्कोहल के साथ होती है। अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट करवाऊं किसके साथ? इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं OH का, तो क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड बनता है
और फिर क्या बनेगा इसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस मैम। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एल्कोहल से किस पे रोकना हो, एल्डिहाइड पे ही रोकना हो तो मैं क्या ऐड करती हूँ उसमें, पीसीसी करके नाम होता है कुछ, तो रिएक्शन जो है वो किस पे रुक जाती है आपकी, एल्डिहाइड पे। Yes, ma'am. है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, पिरिडिनियम डाइक्लोरो क्रोमेट। ठीक है, मुझे सिर्फ पीसीसी नाम याद है, इसका पूरा नाम याद किया मैंने। आरसीएचओ वो सिर्फ एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक देता है। क्लियर? यस मैम। KMNO4, K2R2C1 ये सारे के सारे कंसंट्रेटेड HNO3 ये सब किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आपके पास अल्कोहल है और उसमें आपने ये ऐड करा तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से हैं, KMNO4, K2CR2O7 ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMNO4, K2CR2O7, HNO3। यार मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ क्या बच्चे? मैम कॉपर 573 भी तो है। क्या कॉपर 573 पढ़ा है तुमने? यस मैम। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी पढ़े लिए होंगे तो पढ़ लो भाई, मैं नहीं बता रही उसके बारे में, तुमने पढ़ लिया है तो ठीक है। PCl3 और PCl5 वाली स्लाइड में एक बार फिर जाना। क्या बच्चे? PCl5 PCl3 और PCl5 वाली स्लाइड में जाना एक बार। उसमें आपको याद रखना है PCl3 के अंदर आपके पास क्या बनता है, यही ना? यस मैम, एक मिनट। ओके मैम, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन कर लें इससे रिलेटेड, तुम खुद करोगे, कर लोगे, मैं स्लाइड में भेज दूंगी, अपने आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ये रही भाई वो रिएक्शन जो आप कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 52, यही है ना? CO2 ऐड करा आपने यहाँ पर, तो ये CHO बनता है यहाँ पे, और उसके बाद आप फिर इसमें क्या ऐड कर रहे हो, असाइल ग्रुप। तो आपके पास दिख रहा है, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? कौन बोल रहा था अभी, वो सैलिसिलिक एसिड वाला एस्पिरिन बनता है? यस मैम, यस मैम, मैं बोल रहा था। यही है ना? नहीं पता? पता नहीं है इसलिए पूछ रहे थे। नहीं नहीं मैम, इसमें CO2 तो नहीं आता। नहीं मैम, ये तो नहीं है। अरे CO2 आ गया, CO2 के बाद वो बना तो क्या रहा है, एस्पिरिन ही बना रहा है। यस मैम। ये जो ग्रुप है OCH3 ये कहाँ पे ऐड हो जाता है आपका, OH की जगह यहाँ पर लग गया ये COCH3, OCOCH3 ये रहा COH, पहला जो है वो क्या बनेगा, COOH। मैम ये एल्डिहाइड कीटोन वाले में एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वो जो फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाला वो उसी का है, सेकंड तक नाम याद नहीं आ रहा उसका। प्राइमर टाइमर कोब रिएक्शन, कोल बेस्ड रिएक्शन। यस, कोब रिएक्शन तो सिर्फ यहीं तक हुई ना बच्चे, कोब रिएक्शन। हाँ मैम, मैं वही बोल रहा हूँ। OH और यहाँ पे आपका CHO बन जाता है ना, यही होती है ना? नहीं, COH होता है। OH है ना, ये बन गया आपका। यस मैम। अब इस रिएक्शन में आपने ये एसाइल ग्रुप जो है इसको ऐड कर पाओगे, तो ये कहाँ पे ऐड होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ये COCH3, COCH3 OH के साथ यहाँ से हटा CO, तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, ये वाला। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन। क्लियर है? अरे नहीं भाई, ये तो इसकी कौन सी पोजीशन दिखा रहा है मेटा पे, कौन सा ठीक है इसका, बी पार्ट मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, सॉरी सारे ऑप्शन देखने चाहिए, सारे के सारे सेम दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ही ऐड होता है। कोब रिएक्शन है यहाँ तक, उसके बाद ये ऐड हो रहा है। एस्पिरिन का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, क्या होता है, क्या होता है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर? या नाम बता सकते हो एस्पिरिन का? मैम शायद से सैलिसिल एल्डिहाइड होता है।
COH OCOCH3। जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा वही नहीं होता एस्पिरिन का? क्या ये एस्पिरिन नहीं है अंश? यस मैम। यस क्या मैम क्या ये एस्पिरिन नहीं है मैम। है ना? मैम बट मैंने जो एस्पिरिन का वो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना उसमें ना कि डबल बॉन्ड करके ऐसे करके दे रखा था ना, तो मैं इसमें से कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तो ये ही एस्पिरिन है बच्चे, इसको बस खोल के लिखा हुआ है वो वहाँ पे ऐसे करके में O C डबल बॉन्ड O फिर CH3 करके, है ना? यस मैम, मैंने ऐसे ही पढ़ता हूँ मैम। और ये COH हो गया, ये आपका एस्पिरिन ही है, ठीक है? तो ये एस्पिरिन ही फॉर्म हो रहा है, हो सकता है इसकी जगह इसका नाम लिखा हुआ एस्पिरिन, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। और ये जितने भी आपकी राइमर टाइमर रिएक्शन है, कोब रिएक्शन है, एक और रिएक्शन थी इटार्ड करके, किसमें है वो? इसी चैप्टर में है उसमें वो वाले में तो आपको याद रखनी है, ठीक है? यस मैम।